नमस्कार। आपका साहित्य रस यूट्यूब चैनल पर तथा फेसबुक हनुमान प्रसाद जांगिड़ पेज पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपको एक छोटा सा मोटिवेशन स्पीच सुनाता हूं कि हम मुश्किलों पे विजय कैसे प्राप्त करें। देखिए, जीवन में हर इंसान के मुश्किलें आती है, आफत आती है, समस्याएं आती, विघ्न आते हैं और ये कोई हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है। ये मुश्किलें हैं वो इंसान के लिए बहुत ही लाभदायक है और इंसान को महान बनाती है, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में ही साहस का जन्म होता है साहब। बस मुकाबला है उन विघ्नों का डटकर मुकाबला करने की। यदि आप विघ्नों का, समस्याओं का, मुश्किलों का, आफतों का डटकर पूरे तनमन से मुकाबला करते हो, एडी चोटी का जोर लगा के, भरसक प्रयास करके, तो ये मुश्किलों पे आप आसानी से विजय प्राप्त कर लोगे। और ये मुश्किलें हैं, बाधाएं हैं, विघ्न है, आफतें हैं, आपके सामने घुटने टेकने पे मजबूर हो जाएगी साहब। तो इसके संबंध में एक शेर है, सुनाता हूँ कि मंजिल तो मिल जाएगी भटकते भटकते, बदनसीब तो वो है जो घर से बाहर ही नहीं निकले। मिर्जा गालिब साहब का एक शेर और है कि समंदर में फना होना तो किस्मत की बात है, रोना तो उन पे आता है जो किनारों पे मर जाते हैं। तो इस संबंध में एक रिलेवेंट छोटी सी कविता है महाकवि रामधारी सिंह दिनकर साहब की। वो मैं आपको कोट करना चाहूँगा, सुनाना चाहूँगा, ध्यान से सुना। सच है कि विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा विचलित नहीं होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। अरे विघ्नों को गले लगाते हैं, अरे कांटों में राह बनाते हैं, अरे मुख से कभी उपना कहते हैं, अरे संकट का चरण देते हैं, जो आ पड़ता है सब सहते हैं, सूलों का मूल नसाने को, खुद बड़ विपत्ति पे छा जाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक टहलता जब नर, पर्वत के जाते पांव घर। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानव के भीतर, अरे मेहंदी में जैसी लाली हो, वर्ती का बीच उजियाली हो, जो बाती नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। अरे पीसा जाता जब इक्षु दंड, झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं तब हम उनको गाले लगाते हैं। अरे का वसुधा का नेता कौन हुआ, का भूखंड विजेता कौन हुआ, का अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, का नव धर्म प्रेरणता कौन हुआ। चारों प्रश्नों का जवाब है वो अगली दो लाइनों में एक साथ दिया गया। अर्थात पृथ्वी पे सबसे बड़ा नेता कौन हुआ, मतलब ऐसा कौन विजेता हुआ जिसने संपूर्ण पृथ्वी को विजय किया हो, मतलब जिसने अतुलनीय संसार में यश प्राप्त किया हो और जिसने सबसे बड़े धर्म की रचना की हो। ये चारों प्रश्नों का उत्तर अगली दो लाइनों में रामधारी सिंह दिनकर साहब ने इस कविता में दिया। बहुत शानदार। जिसने कभी ना आराम किया, अरे विघ्नों में रहकर काम किया, अरे जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, अरे मन को मरोड़ते हैं पल पल, अरे तन को झंझोड़ते हैं पल पल, अरे सतपथ की ओर लगा कर ही जाते हैं हमें जगा कर ही। अरे वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ ताप अखंड, पोरस के हैं सघन प्रचंड। अरे वनों में प्रसून तो मिलते हैं, बागों में सालन मिलते हैं, अरे कटकारियां जिनकी सह सुधर, छाया देता केवल अम्बर, अरे विपदाएं दूध पिलाती है, लोरी आंधियां सुनाती है, अरे जो लाख सागर में जलते हैं वो ही सूरमा कहलाते हैं। माँ बेटे से क्या करिए वो सुना। अरे बढ़कर विपत्ति पर छाजा मेरे किशोर मेरे राजा, अरे जीवन का रस समझाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयंकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है तू, क्या कर सकती चिंगारी है, अरे क्या कर सकती चिंगारी। इसलिए हमें कभी भी बाधाओं से, मुश्किलों से, आफतों से, समस्याओं से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। उनका जीत और उनका मुकाबला करना चाहिए, सामना करना चाहिए। आप आसानी से विघ्नों पे विजय प्राप्त कर सकोगे और ये विघ्न है वो आपके सामने घुटने टेकने पे मजबूर हो जाएंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और फेसबुक पेज हनुमान प्रसाद जांगिड़ पेज ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। और अंत में मैं आप सभी से ये भी आग्रह करना चाहूँगा कि हम सभी सत्कर्म करते हुए, मालिक का नाम लेते हुए,
अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य दायित्वों का भलीभांति निर्वहन करते हुए अपने पेशेवर कर्तव्य दायित्वों का भी पूर्ण समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, तन्मयता, एकाग्रता, दत्तचित्तता के साथ में निर्वहन करते हुए शांति का जीवन जीते हुए तरक्की के उच्चतम आयामों को प्राप्त करें, इसी आशा और विश्वास के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय कानून, जय संविधान एंड जय साहित्य। नमस्कार, धन्यवाद।